मंडल अनुसूचित जाति जनजाति समन्वय परिषद का स्नेह मिलन समारोह संपन्न। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी समन्वय परिषद राजस्थान आवासन मंडल की आमसभा बैठक व स्नेह मिलन समारोह मुख्य अतिथि टी.एस. मीणा मुख्य अभियंता राजस्थान आवास मंडल व प्रदेशाध्यक्ष अशोक सामरिया की अध्यक्षता में मानसरोवर जयपुर में संपन्न हुआ, जिसमें मंडल में नवनियुक्त आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के परिचय के साथ मंडल से सेवानिवृत्त अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि मंडल हितार्थ में सभी वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को एक टीम के रूप में कार्य करना चाहिए। प्रदेशाध्यक्ष सामरिया ने कहा कि विभागों में होने वाली भर्तियों, रोस्टर, रजिस्टर एवं पदोन्नति आदि संवैधानिक अधिकारों के लिए आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को जागरूक होने की आवश्यकता है। आमसभा बैठक में मंडल में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की द्वितीय पहचान निर्देशिका 2025-26 बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। कार्यक्रम में आरक्षित वर्ग के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। हमने कोशिश की, हमने किया, 2018 तक सभी का सम्मान किया। हमने और भी प्रयोग किए जिससे कि एकजुटता है। बीच में थोड़ा सा कोरोना काल आ गया और फिर नई भर्ती हो जाती है, 2-3 साल से चल रहा था। उसके बाद हम नई भर्तियों में भी सर मैं बताना चाहूँगा कि इसमें भी हमें जो ये सीनियर टीएम साहब हैं और बाकी टीएम सेल के और भी बैठे हुए हैं, जो एक्सपर्ट आदमी बुलाया था टीओपी से, वो रोस्टर का भी एक्सपर्ट है, भर्ती का भी एक्सपर्ट है, पदोन्नति का भी एक्सपर्ट है, जांच का भी एक्सपर्ट है। हम ये मान के उस आदमी को सारी जिम्मेदारी दे देते हैं। अब मुझे पता नहीं वो किस पे एक्सपर्ट थे, माथुर साहब वो आए और उन्होंने भर्ती का आंकलन जो किया, उनका आंकलन करने का तरीका अलग था कि 50 पोस्ट हैं ई जूनियर की, तो 25 तो हम जनरल को देते हैं, 10% सोच रही है 50 में आप कैसे आंकलन करोगे? बैकलॉग तो वो होता है जो आदमी नहीं आता है तब भरते हैं, आप एडवांस में बैकलॉग छोड़ रहे, तो वो भी थोड़े से अड़ गए कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि हम 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। मैंने उनको, हमें कोई भी लड़ाई लड़े, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स प्रूफ, जो भर्तियां थी उसका वो विज्ञप्ति निकाली, राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति निकाली, हमने आरपीसी की विज्ञप्ति निकाली और उनमें जो आरक्षण था व्यवस्था थी वो उनके सामने ले जाके रख दिया। मेरे साथ इसमें 16-12% दिया हुआ, हमें कोई मतलब नहीं कि आप इसको क्या दे रहे हो, हमें हमारा पूरा आरक्षण चाहिए। विज्ञप्ति जारी हो गई, कमिश्नर साहब के पास गए, कमिश्नर साहब ने कहा कि यार पहले बताना चाहिए थे, आपके सब सारे व्यक्ति थे। मैंने साहब जब तक बाहर कोई चीज नहीं आएगी तब तक पता नहीं लगता। शायद ये परिषद की है कि संशोधन आदेश विज्ञप्ति जारी होने के बाद संशोधन आदेश जारी करने पड़े और अपनी कम से कम 15-20 व्यक्ति ज्यादा है। मुझे 2010 में जब इसकी जिम्मेदारी मिली तो 2011 के अंदर दानोदेश जानते हैं कि के मीणा जी के साथ किस तरह से भाई चीफ इंजीनियर के उनको नए बनाने के कई कारण हमारे सामने आए।